अपनी शादी खानों को और शादियों को 10-11 बजे का वक्त रखिए ताकि वो खत्म हो जाए, वरना 10 बजे रखेंगे तो बेचारे बोलेंगे कि अब ये पब्लिक मेरे आंख पे गिरी है, सारा मामला कैसा होगा। पुलिस औहदेदार भी हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी होगा आशा यही है कि माशाल्लाह तबीयत खुश होगी। मुफ्ती साहब ने तशरीफ ला दिए, आपका फतवा अहम रहेगा। शो की तकरीरों के बाद जो फतवा देंगे इंशाअल्लाह ताला ऐसा देंगे कि कमिश्नर साहब वगैरह हुकूमत चेयरमैन साहब माशाअल्लाह ने कहा मैं दे दिया इस लिफाफे को देख लेना। तो हज़रत सैयद नाबी का देखिए इस उम्मत को बख्शाने के लिए माशाअल्लाह जो वो मेहर बना गया। आज हम क्या कर रहे हैं उनके नाम पर, फातिमा 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 फातिमा, अली अली अली, खुदा की खत्म कोई अमल उनके एक रत्ती बराबर बाल बराबर नहीं कर रहे। तो इसीलिए आज के रस्सी को छोड़ दिए। वतीउल्लाह वतीउर रसूल, वतीउल्लाह वतीउर कुरान करीम फरमा रहा है ना तुम अल्लाह उसके रसूल की रस्सी को छोड़े, अल्लाह तुमको छोड़ दिया। तुम ऐसा कुर्सी के पीछे दौड़ रहे, इसलिए अल्लाह तुमसे कुर्सी भी छीन दिया, तुम जाने भी जा रहे हैं। आज जिस दिन तुम मुसलमान हो ऐसा कुर्सी की अजमत को अपने सीनों में बसा लोगे, खुदा की खत्म कायनात की कुर्सी तुम्हारे खत्म होने रहेगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इधर एक वक्त उनके काजी साहब का कोई कारिंदा है वो खड़ा हुआ और इधर घड़ी लगी हुई थी और उसमें सेकंड्स के कांटे वो बल्कि बल्ब नजर आ रहे थे। तो वो एक मशीन की तरह जैसे सालारजंग म्यूजियम में खड़ी में जैसे आदमी होता है उसकी तरह से एक स्टेचू बन के उसको देख रहा है। और जैसे ही 29 मिनट और 60 सेकंड हुए उसने तमिल में एक जुमला कहा। हमने बाद में मतलब पूछा तो बताया लोगों ने कि उसके जुमले का मतलब ये था, आप हजरात इस मौके पर हमारे चेयरमैन एडवोकेट जनाब सैयद दिलीर अहमद साहब तशरीफ करते हैं। मैं इस मौके पर अपनी बात को बहुत मुख्तसर इस अंदाज में करूँ कि इस्लाम में निकाह सबसे आसान चीज, लेकिन ज़माने के खुद ने इसको बहुत महंगा कर दिया और बहुत औकात बना के काम किया। नंबर 2, शादी खानों के वक्त तयन से जो बात हुई है 12 बजे का वक्त रखा गया है। मैं ख्वाहिश करूँगा कि 12 बजे की बजाय अगर इसे 11 बजे कर दिया जाए तो मजीद बेहतर होगा। और तीसरी बात यह है कि हैदराबाद में और मुख्तलिफ मकामात पर पहले शादियाँ सुबह में हुआ करती थी, सुबह का निस्फ़ नहार हुआ करती थी। अगर इस बात की हम पुरज़ोर अपील करें आवाम से कि निकाह सुबह का निस्फ़ नहार रहे, तो मैं समझता हूँ कि इससे शादी खानों का और बेजा जो स्टाफ एक्सपेंडिचर्स हैं वो एक्सपेंडिचर्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि जो काजी साहब हैं वो इस बात के ऊपर शदीद शिद्दत से अमल करें कि जो वक्त मुकर्रर है उसके बाद वो निकाह न पढ़े। गुज़िश्ता चंद दिनों में हैदराबाद में ही एक निकाह बाद इशा का था, लेकिन आप यकीन जानिए कि वो निकाह सुबह 8 बजे हुआ। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं इन वाक़यात के ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है। और फिर उसी के साथ साथ जो खाने की थी लेकिन वो खत्म हो गया और रात में शादियाँ हो रही हैं। मेरे हज़रत कामिल शिकारी साहब जो मुतमद मजीद उलमाए दक्कन थे, वो शादी की तकारीब में ये फरमाया करते थे कि असर के बाद और मगरिब से पहले जो निकाह होते हैं दूल्हा दुल्हन में ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत बनती। अब हाल यह हो गया है कि 12 बजे निकाह हो रहा है तो तलाक की बात आ रही है। ये बुजुर्गों से सुनी हुई बात है, आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। और वो फरमाया करते थे कि असर और मगरिब के दरमियान निकाह की तकारीब मुनाफिज होने के लिए तवज्जो दिलाया। मुस्लिम लाहौर इस मुहिम को बरसा बदलते इस्लाह माशरे की लेकर चल रहा है। मौलाना अब्दुल साहब, मुफ्ती अली अहमद साहब और दीगर उलमा और ये फकीर भी बरसा बदल से इस्लाह माशरे के लिए अल्लाह के दौरे करता रहा। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी उम्मत में जो शूर दीनी शूर बेदार होना चाहिए वो नहीं हो रहा। और आज जो मुक़र्रीन अपनी उम्मत की
बहुत सारी बुराइयों में मुलविस है, उसका जो इजहार किया, यह आज के इजलास में ये मौजूद बने नहीं होना चाहिए। आपके लिए बहुत बड़े मकामात हैं इज्तिमात के लिए। उस मौके पर आप यकीनन जो है उम्मत की जो बदहाली है, उम्मत की जो बुराइयां हैं, माशरे की जो बुराइयां हैं, उसके ताल्लुक से आप इजहार इख्तियार फरमाइए। दूसरी बात ये कि वक्त पे दूल्हा नहीं आने की वजह से रात के 11-12 बजे निकाह हो रहे हैं, इसकी तरफ तवज्जो दिलवाई जा रही है और वो तवज्जो दिलाने के बावजूद अमल नहीं हो रहा। अब आप बोलेंगे कि इसमें कसूर किसका है? कसूर जो है मुसलमानों का, कसूर मुसलमानों का है। वो किसकी तरफ से हो रहा है? ये मेरा अपना दाखिल किया गया है कि एक औरतों का मजहब अलग है, एक औरतों का मजहब अलग है, और जब औरतों का मजहब की तरफ से जो बात कही जाती है उसको पूरा करने के लिए मर्द तैयार हो जाता है। तो इसकी तरफ भी तवज्जो दिलाने की जरूरत है। जलसों में, निकाह की तकारीब में, ये सारी चीजों को, अलबत्ता एक रस्म तो खत्म हो गई, जिसको भिंगाने की रस्म कहा जाता है, वो खत्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी पर्सनल बोर्ड का कारनामा है कि वो भी खत्म हो चुकी। अब रहा सवाल औकात का, मैं कहना चाहता हूँ कि आखिरी वक्त आप 12 बजे रखिएगा। 11 बजे 10 बजे अमलन नहीं होता और उसमें जो है पुलिस के लिए कई मसाइल पैदा हो जाते हैं, इसलिए उसमें कुछ असलूबी लाने के लिए 12 बजे तक टाइम रखना चाहिए। अब रहा सवाल कि निकाह के दिन खाना खिलाना नहीं खिलाना, ये कोई मना नहीं किया गया खाना खिलाने के ताल्लुक से। कुरान में भी नहीं कहा गया, ना अहादीस में कहा गया कि निकाह के दिन जो है खाना मत खिलाओ। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब तशरीफ फरमा है, वो अपना मुफस्सल बयान जो है फतवे की सूरत में आपके सामने पेश करेंगे। उसकी रोशनी में हमको अमल करना होना चाहिए। आपके रुदावाना पहले जामी जामिया में हमारे बाबूराव साहब आए थे कि हम उसमें और गुंजाइश रखते लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे तक शादी खाने को आप खुला, लेकिन अगर उसको 12 बजे भी कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं कर। तो अब यहाँ पर 2 मसले हैं। एक तो मजहबी लोगों का अपने अवाम को, मुसलमानों को तरगीब दिलाना और उनके लिए इस्लाम माशरे की जिद्दोजहद। हम उस हद तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि कोई कानूनी गिरफ्त उन पर आए ना। सिर्फ नसीहत करने, सिर्फ बोलने से कोई बात ज़्यादा, अब आप जाके बोलेंगे साहब मत कीजिए, हाँ सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, लेकिन अमल कुछ नहीं करता। तो 5% 10% करने वाले वो करेंगे, माँ बाप की 90% तो वो अपने रविश पर है। इसलिए पुलिस, अगर हुकूमत या पुलिस ऐसा कोई कानून बना सकती है, जैसा कि आप लोग बाजारों में बताते हैं कि 11 बजे के बाद कोई दुकान पर खुली नहीं, तो ऐसा कानून अगर शादी खानों पे भी आप ला सकते हैं, तो अगर ये कानून ला लिए तो सारी खराबियों का सद्भाव हो सकता है। तो निकाह 11 बजे का, 10 बजे का, क्या शादी खाना 11 बजे बंद होगा, तो खुद ब खुद मजबूर है 7 बजे करने। अगर आप ये नहीं करके बोलेंगे साहब भाई साहब ये करो, भाई साहब ये करो, तो भाई साहब कोई मानने वाले नहीं, कोई सुनने वाले। तो इसलिए पुलिस का रोल इसमें ज़्यादा अहम है कि अगर शादी खाने पर कानूनी तौर पर ऐसी कोई पाबंदी लगाई जा सकती है कि वो 11 बजे हो या 12 बजे हो, बंद हो जाए, इसके बाद शादी खाना खुला न रहे, तो ये सारे खराबियों का सद्भाव हो सकता है। इसके साथ साथ हमको अपने तौर पर जो कोशिश करना है, मजहबी जमातों को, मजहबी उलमा को, मजहबी लोगों को, वो अपनी कोशिश जारी रखना और तरगीब देना है। अब इस वक्त जो खराबियां हैं वो सब पर आया है, किसी से कोई पोशीदा नहीं। जैसा कि हमारे पुलिस अहदेदार ने बताया कि बाजार, हम ये सुनते आए थे कि बाजार 9 बजे तक या 11 बजे तक या 10 बजे तक,
लेकिन हम जब देखते हैं तो 2 बजे तक बाजा बज रहा है, हमारे बच्चे बेचैन हो रहे हैं, हमारे बीमार बेचैन हो रहे हैं, लेकिन ना कोई सुनने वाला है, लोग आके कोई पूछने वाला है कि बाजा गैर कानूनी क्यों बजा। अगर पुलिस भी इस बारे में मौसर रूल अदा करे और कानून के मुताबिक अमल करे और किसी की कोई रियायत, किसी के कोई मुरव्वत से काम न ले, तो फिर हम यहाँ निमंत्रित हुए काजी साहिबान, मौलाना साहिबान, मेरे भाई पुलिस ऑफिसर लोग, मीडिया वाले, सबको खुदा हाफिज, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। खुशी की बात है सलीम साहब ने इसके बारे में सोचे और हम सबको इधर बुलाए, एक जगह बैठ के हम डिस्कशन किए और डिस्कस करके पता चल रहा है कि हम सब सहमत होना चाहिए इस मामले में, हम सब एक तरह का सोच रहे, ये बहुत खुशी की बात है। और मैं सोचता हूँ अभी भी मैंने सलीम साहब से बताया, जो हम बताते जा रहे, डिस्कस करते जा रहे, उसका एक मिनट भी बनाना, मिनट बना के हुकूमत के तरफ से कुछ गाइडलाइंस निकालना इसके बारे में। आज का माहौल में जीओ से ज्यादा गाइडलाइन निकाल के सबको बताया जाता है कि इस गाइडलाइंस को फॉलो करने में, इस तरह के उसूल हम अपनाने में शहर का शांति और सबका भलाई और इसका एक महत्व है, जिसका एक बहुत बड़ा महत्व है, उसका पालन किया जाए। देना चाहता हूँ ऐसा सिनेमा थिएटर्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एंटरटेनमेंट है हैदराबाद में या किसी भी सोसाइटी में इंडिया में। तो सिनेमा थिएटर्स का एक उसूल है, रूल है, फ्रॉम 10 AM to 1 PM 4 शोज जियो दिया गया है सर। इसका मतलब ये 1 PM के बाद में सब सिनेमा थिएटर्स बंद होना, 1 PM के अंदर जो भी शो दिखाना है दिखाओ, बाद में बंद करो। और एक चीज बताता हूँ, अपने एंटरटेनमेंट वाले पब्स रेस्टोरेंट्स वो 12 बजे बंद हो जाना। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक सीमा बनाया गया जिसके आगे पुलिसिंग कम होगी, कंट्रोल कम होगी, जिससे आपको तकलीफ हो सकता है। इस टाइम को बढ़कर आप कुछ करेंगे, आप सुरक्षा इतना नहीं पा पाएंगे। वैसा एक मैसेज दिया गया इस तरह के उसूल बनाने। इसे एक मजहब का एक उसूल रहता है, जैसा कि हिंदू लोग जो है टाइम को मान के चलते, तो इनको हम ऐसा उसूल बनाएंगे तो मुश्किल होगा। उनके शादी का ना अगर हम बताएंगे 12 बजे बंद होना, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स